बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हमने जेंट्स ट्राउज़र या स्लीपिंग सूट को कैसे रेडी करना है घर में खुद से। उसके लिए मैंने 4 मीटर ये चेक का कपड़ा लिया है और इसको मैंने सारे कपड़े को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमने इसको मेजर करके कट कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट लगा लिया था डबल करके कि कितनी हमने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ ली है 42 इंच। इसी में हमारा पायचा भी हमने फोल्ड करना है और नेफा भी फोल्ड करना है। इसके बाद हम इसको डबल करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी क्रीज बन जाए। इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी एक पायचे की 14 इंच। ये देखिए, और यहाँ से इस तरह से पकड़ के हम इसको फोल्ड कर लेंगे। मतलब हम अपने दोनों पायचों को कट करने के लिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसकी ये 4 क्रीजेस 4 तहें बन जाती हैं इसकी। अब हम इस पर दोबारा से प्रेस लगाकर इसकी क्रीज लाइन बना लेंगे। इस तरह से कटिंग में भी सहूलत रहती है और फिनिशिंग से काम हो जाता है। और इस कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। देखिए, ये हमने कट करके अलग कर लिया है कपड़े को। ये जो इसकी साइड कटिंग का कपड़ा है बचा हुआ, ये देखिए, इसे हम स्लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं और मोर ओवर इसकी हमने जो पॉकेट्स लगानी है उसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे। और इसकी मैंने मियानी यानी इसमें पजामे में रुमाली डालनी है, उसके लिए भी हम इस बचे हुए कपड़े का यूज़ करेंगे। देखिए व्यूअर्स, मियानी हमने ये कट कर ली हैं। ये मैं आपको कई मर्तबा अपने चैनल पर इसकी कटिंग करना सिखा चुकी हूँ। आप ट्राउज़र कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ही मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसकी ट्राउज़र की कटिंग की तरफ चलते हैं। 2 इंच हम नेफे का निशान लगाएंगे इस तरह से, और 17 इंच हमारी आसन होगी नेफे को छोड़ के। और इन निशानों को हम इस तरह चौड़ाई के रुख इन पर निशान लगा लेंगे। अच्छा, नेफा छोड़ के हमने 22 इंच पर घुटने का निशान लगाना है। ये हमारा घुटने का निशान हो गया 22 इंच पर। हम इसे 22.5 पर लगा लेते हैं और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से चौड़ाई के रुख इस पर हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। 10 इंच चौड़ाई हमने पायचे की रखी है, उस पर हम निशान लगाएंगे। और 2 इंच इसकी फोल्डिंग का निशान लगाएंगे।
और यहाँ से हम घुटने तक सीधा लाइन ड्रा करेंगे। घुटने पर आकर हम इसकी रेब में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 2 इंच हम सिलाई का हक छोड़ते हुए इसकी कटिंग शुरू करेंगे। 2 इंच से 1.5 इंच या 1 इंच तक भी हम इसकी कटिंग अपने कपड़े के हिसाब से, अपने जो इतना हमारे पास कपड़ा बचता है उसके हिसाब से हम इसका छोड़ सकते हैं कटिंग सिलाई का हक। ये हमारी ट्राउज़र कट हो गई। अब हम इसके दोनों पैंचों को अलग कर लेते हैं। अब इसका एक पल्ला हम उठा के अलग कर लेंगे इस तरह से। इसलिए हम किस वजह से कर रहे हैं ये आप मेरी वीडियो में आगे देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए, दोनों पैंचों को हमने इस तरह से अलग अलग करके खोल के बिछा लिया है। अब हमने करना ये है कि हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा उस पर हम इस तरह से अपनी याद दहानी के लिए F लिख लेंगे, या कोई भी आप क्रॉस का निशान लगा लें। ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए लगाया है, क्योंकि मैं फ्रंट के जो पार्ट को मैं इस तरह से आधा 1 इंच इस तरह मैं अपनी उंगली से निशान लगा लेती हूँ। नॉर्मली जब मुझे 1 इंच का निशान लगाना होता है, आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगा लें। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि बजाय इसके कि हम बार बार इंची टेप को खींचते फिरें, तो अगर छोटा मोटा निशान लगाना हो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इसे हम इस तरह कट कर लेंगे। दोनों पैंचों को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आप दोनों पैंचों को अलग अलग से कट नहीं करना चाहते तो आप एक ही पैंचे को पकड़ के इस तरह से इसको आधा इंच रखते हुए कट कर लें। इस तरह आपको दोनों पैंचे आपको एक ही दफ़ा में कट किए हुए मिल जाएंगे। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में आपको कट करके बताऊंगी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। एनीवे, मैं आपको अपनी तरफ से ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको कट करना सिखा रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आप ना जाएं। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लिया 1 इंच का और कट कर लिया। ये हमारे दोनों पैंचे कट हो गए। देखिए, कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों पैंचों को इस तरह से कट कर किया हुआ है और साथ ही फ्रंट वाले पार्ट पर भी मैंने निशान लगा दिया है। आई होप कि मेरी ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम इसकी पॉकेट की तरफ चलेंगे कि हमने पॉकेट किस तरह से लगानी है ट्राउज़र पे। इसका इंतहाई आसान मेथड मैं आपको सिखाऊंगी। कि देखिए, मैंने दो पॉकेट्स लगानी है, तो उसके लिए पहले मैं एक पॉकेट की मेजरमेंट लूँगी, जो कि मुझे चाहिए 14 इंच इसकी लंबाई चाहिए और 14 इंच ही मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए।
यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये हमारी 2 पॉकेट्स का कपड़ा हो गया। ये देखिए, देखिए व्यूअर्स, हमने इसको फोल्ड कर लिया है 2 पॉकेट्स के कपड़े को, जिसकी लंबाई थी 14 इंच और चौड़ाई भी इसकी 14 इंच है। अगर 1 आध इंच आप एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए, डबल में हो गया ये 7 इंच। अच्छा, अभी हमने करना ये है इसके बाद कि दूसरी साइड पर, एक साइड से हमारी इसकी डबल में चौड़ाई है 7 इंच, तो दूसरी साइड से हम इस पर 5 इंच रखते हुए निशान लगाएंगे और इसको इसके साथ यहाँ तक, एंड तक इस तरह उरेब में कर लेंगे। जैसा कि हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, जस्ट वैसे ही इसको इस तरह से उरेब दे लेंगे। पहले हम इन दोनों पॉकेट्स के कपड़े को अलग कर लेते हैं ताकि कटिंग में सहूलत हो। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी 2 पॉकेट्स का कपड़ा तैयार हो गया है। अगली वीडियो में हम इसकी आपको स्टिचिंग भी सिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाए और आप घर पर ही ट्राउज़र तैयार कर सकें। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।